नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 2 के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 4 यानी कि वस्त्र इस विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, वस्त्र को आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं? जी हाँ, कपड़े। और इंग्लिश में वेरी गुड, क्लोथ्स। बच्चों, हमें कपड़ों की आवश्यकता ही क्यों है? हमें क्या जरूरत है कपड़े पहनने की? तो हम कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि हम स्वयं को गर्मी, बारिश, सर्दी या धूल से बचा सकें। और दूसरा, कपड़े पहनने से हम क्या दिखते हैं? सुंदर और आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मम्मी कहती है ना, आ मेरा राजा बेटा या मेरी रानी बेटी कितनी सुंदर लग रही है इस नई फ्रॉक में, आ तेरी नजर उतार दूं। तो बच्चों, इसी तरह से जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम अच्छे और प्यारे लगते हैं। अब आता है कि मौसम के अनुसार हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए। गर्मी के मौसम में हम हल्के सूती कपड़े पहनते हैं जो कि हमें ठंडा रखते हैं। तो ये देखिए, सूती धोती या सूती साड़ी, फ्रॉक या एक सूती कुर्ता। तो ये कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि सूती बने होते हैं और गर्मियों में हमें ठंडक देते हैं। अब आता है सर्दी के मौसम में। हम सर्दियों में कोट, जैकेट, स्वेटर, टोपी, दस्ताने और मफलर आदि पहनते हैं। ऐसे कपड़े सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। ये हमें कैसे गर्म रखते हैं? क्योंकि ये कपड़े ऊन से बने हुए होते हैं या गर्म धागे से बने हुए होते हैं। फिर बरसात के मौसम में हम रेनकोट और गमबूट पहनते हैं। ये हमें बारिश से भी बचाते हैं और हमें सूखा रखते हैं। और हम क्या लेते हैं बारिश के मौसम में अपने आप को बारिश से बचाने के लिए? जी हाँ, छतरी। हम छतरी का भी प्रयोग करते हैं। और बच्चों, कुछ विशेष अवसर हो या कोई फंक्शन हो, कोई त्योहार हो, तो हम रेशमी कपड़े भी पहनते हैं। ये रेशमी कपड़े हमें रेशम के कीड़े से मिलते हैं। अब आते हैं हम राज्यों की पोशाक पे। किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को उस स्थान की वेशभूषा कहते हैं। राज्यों की पोशाक या उस राज्य की वेशभूषा। तो आप जैसे देख रहे होंगे, राजस्थानी जो ड्रेस है वो अलग तरीके से पहनी हुई है, कश्मीरी जो ड्रेस है वो अलग तरीके से पहनी हुई है, पंजाब में देखें तो सूट, सलवार सूट और कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। और ये देखिए, महाराष्ट्रियन साड़ी, ये बिल्कुल अलग तरीके से बनती है। तो बच्चों, आपकी समझ में आया कि किस तरह से हर राज्य की अलग अलग वेशभूषा या पोशाक होती है। और इस पोशाक को हम उस राज्य की पहचान भी मान सकते हैं। फिर आती हैं वर्दियां। कुछ विशेष कार्य करने वाले लोग विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। इन कपड़ों को वर्दी कहा जाता है। जैसे कि अब आप सामने देख रहे हैं, ये जो बच्चा है ये सैनिक की वर्दी में है। आर्मी जो हमारी फौज है, जो कि सरहद पर हमारे लिए लड़ती है देश की सुरक्षा के लिए। ये है वकील बाबू, इन्होंने काला कोट पहना हुआ है। ये कौन है? चिकित्सक। आप देख रहे होंगे जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं वो इस तरीके का सफेद कोट पहन कर रखते हैं। और ये है सिपाही यानी कि पुलिस। तो पुलिस इस तरह की वर्दी पहनती है। आप लोगों ने तो अपने घर के आसपास देखा ही होगा कि पुलिस किस तरह की वर्दी पहन के रखती है। ये है पायलट यानी कि विमान चालक। ये है छोटी सी विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट। आपके भी स्कूल में वर्दी है ना? तो इस तरह से ये बच्चा भी अपनी वर्दी में है। ये है डाकिया बाबू। देखिए आप, डाकिया बाबू की किस तरह की वर्दी है। और ये है नर्स दीदी। जो नर्स होती हैं हॉस्पिटल्स में, उनकी अलग तरह की वर्दी होती है, डॉक्टर से अलग। तो चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे कि आपने क्या सीखा। लोगों को उनके द्वारा पहनाई जाने वाली वर्दी के अनुसार उन्हें हम पहचानेंगे। तो ये फोटो किसकी है या ये चित्र किसका है? जी हाँ, चिकित्सक का, डॉक्टर का। और ये डाकिया। ये वर्दी किसकी है? सैनिक की, आर्मी पर्सन। और ये विमान चालक यानी के पायलट की। तो बच्चों, अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा
कि कौन सी राज्य की कौन सी पोशाक होती है, या हम वर्दी किसको बोलते हैं, या हम हर मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं, उनकी हमें जरूरत क्यों होती है। तो आशा करती हूँ आप इस जानकारी को अपने साथियों के साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं।